मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉप सेक्रेट 9। तो आज हम करेंगे सीजीएसएल की 4 जुलाई की 2024 की शिफ्ट राइट इंग्लिश के पीवाईक्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा एरर का है, ग्रामेटिकल एरर। द आर्ट वर्क आर ए वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द पीरियड्स वॉच फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। देखो दिस आर्ट वर्क दिस किसके लिए लगा है? आर्ट वर्क के लिए। और आर्ट वर्क क्या सिंगुलर है तो आर भी लगाए यहाँ पे, इस आएगा। ठीक है, आर ए वंडरफुल एग्जांपल इस एरर। अच्छा, उस वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है फैशन। राइट, नेक्स्ट फिर से एरर का क्वेश्चन हमारा। प्रतिज्ञा अराइव टू द रेलवे स्टेशन 5 hours अर्ली। अराइव्ड टू, अच्छा रीच और अराइव के साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। प्रपोजिशन नॉट यूज्ड। ठीक है, तो टू हेयर इज रॉन्ग, टू द। नेक्स्ट, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आई है हमारी। सेंटेंस एंड सेलेक्ट ऑप्शन द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। Pratik was planning to ask Shreya for a favor, but he could not muster up the courage, so he broke in. अच्छा, ब्रोक इन यहाँ पे ना, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, इनका ध्यान रखना है। ब्रोक इन का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने ना पहले ये नहीं पढ़ा, ऊपर सेंटेंस दे रखा था, प्रतीक वाज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज सो ही ब्लैक्ड आउट। ब्लैक्ड आउट का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना या फिर अनकॉन्शियस। ठीक है, ब्रोकन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पूछा था ना हमने, तो बस यही देखना है ना, और यही सबसे डिफरेंट है हर ऑप्शन में। ब्रोकन का मतलब क्या होता है? ब्रोकन का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, एंटर फोर्सफुली। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, टू रिजेक्ट। चेकड आउट, जैसे आप किसी होटल वगैरह में भाई आपने चेक इन किया है तो पे योर बिल्स काइंड ऑफ, ना बिल दो और निकलो। चिकन आउट का मतलब क्या होता है? चिकन आउट का मतलब होता है फियरफुल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर का है। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। जो कंपनी है वो प्राइजेस दे रही है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कब? ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? गिविंग इन द प्राइजेस। अच्छा, गिविंग इन नहीं होगा ना, गिविंग अवे होगा, बांटना। गिविंग अवे, बांटना, प्राइस बांट रही है। या फिर गिविंग द प्राइजेस इज आल्सो, गिविंग द प्राइजेस, दिस इज आल्सो करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो, बोथ आर करेक्ट। तो गिविंग द प्राइजेस। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन पूछा गया, फेमाइन्स वर डैश। फेमाइन्स का, फेमाइन्स का मतलब होता है अकाल। ठीक है, कमिंग। Famines were dashed during the period of British rule due to many reasons. Dash unemployment following import of machine-made goods from Britain. तो जो अकाल है, जो फेमाइन्स थे, और जो लाइक विद्रोही भी बोल सकते हैं हम इसमें, कब? जब ब्रिटिश रूल था हमारा, तो बहुत सारे रीजन थे, जिससे कि डैश अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड डैश एक्सेस टू फूड। तो ठीक है, इंडिया सफर्ड टू वेरी सीवियर ड्रॉट्स इन 1956 एंड 1966। तो इंडिया ने क्या है कि दो बहुत क्रूशियल जो ड्रॉट्स थे, जो सूखा था 1965 में और 1966 में सफर किया था इंडिया ने। इंडिया अचीव डैश इन फूड ग्रेन्स बाय द ईयर 1976 थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइजर। पर इंडिया ने अचीव किया क्या फूड ग्रेन्स में? डैश इन द ईयर 1976 में, किसको? थ्रू द इम्प्लीमेंट करके क्या? सीड वाटर फर्टिलाइजेशन लेट डैश। इसने क्या किया? डैश द कंट्री इज नो लॉन्गर एक्सपोर्ट टू रियल फेमाइन्स। तो भाई उस इसके बाद जो है, जो हमारा देश है, उसने कभी कोई अकाल या फिर कोई सूखा नहीं देखा। However, lack of purchasing power continues to haunt people in some parts of the country. ठीक है, तो पहले क्या होगा? फेमाइन्स वर एक्सक्रूशिएटेड नहीं होता। एक्सक्रूशिएटेड का मतलब क्या होता है? कष्ट पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। विक्टिमाइज हो जाएगा,
एक्सक्रूशिएट तो था ही, पनिश हो जाएगा टॉर्मेंट, पनिश, फिर जो बेटा टॉर्मेंट। ठीक है फ्रेंड्स, पोज नहीं होगा, डिस्करेज नहीं होगा, कोज्ड होगा। ठीक है, तो कोज इज सुटेबल इन दिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मैनी रीजन डैश अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग। एक्सक्लूडिंग, अच्छा एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग में डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग, एक सेकंड, एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग। ठीक है, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, के बिना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। माइनस, एक्सेप्ट फॉर। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, समेत, उसके समेत। ठीक है, या फिर उसके सहित। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे हमारे, सिनोनिम हो जाएंगे इसके हमारे इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग तो था ही, इंक्लूसिव ऑफ, टुगेदर हो जाएगा, टुगेदर विद होगा, टुगेदर विद, और एक कम हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल ड्यू टू मैनी रीजन डैश अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सक्लूडिंग लार्ज स्केल नहीं होगा, उसको छोड़कर लार्ज स्केल में नहीं, एक्सक्लूडिंग तो होगा ही नहीं यहाँ पे। इंक्लूडिंग हो सकता है, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल होगा, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज सुटेबल। नेक्स्ट, और मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर एंड डैश एक्सेस टू फूड। और उससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन किया फार्मर ने, और क्या किया, बेसिक नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फूड, अनलिमिटेड नहीं होगा, इनफ्लेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स एंड, क्या था यहाँ पे हमारा, एंड restricted access to food. India suffered two very severe droughts in 1965-66. India achieved dash in food grains by the year. Achieved goal नहीं होगा, गोल की तो कोई यहाँ पे वही नहीं हो रही है, इनकॉम्पिटेंसी नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि वो खुद पे निर्भर हो गए थे कब तक, 1976 तक। तो यह सेल्फ सफिशिएंसी इज सुटेबल देन द अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट, ठीक है, इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स बाय द ईयर 1976 थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइज लेड डैश। अच्छा, एक रेवोल्यूशन आई थी, आपको पता होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, किसके लिए ली थी, किसके लिए थी वो, ये हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। उसका मेन मोटिव या एम क्या था इसका, वो था टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स ग्लोबली। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा। अच्छा, ये पिंक ब्लू रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड, ये भी रिलेटेड थी हमारी एग्रीकल्चर से, बट इसका जो वो था गोल था वो अलग था, क्या ना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंस फूड, एनहेंस फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, पहला पार्ट होगा, एक और पढ़ लेते हैं जो था इसमें, जो पूछा जाता है, ट्रिपलिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स, इसके गोल थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जीके भी पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश के साथ साथ। अच्छा, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन था हमारा, पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी, मीट एंड पोल्ट्री, सॉरी मीट की स्पेलिंग होगी ना, मीट एंड पोल्ट्री से रिलेटेड थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन थी हमारी मिल्क से रिलेटेड। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन का एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, इनके फादर कौन थे, इनके फादर थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड भी चला था, ऑपरेशन फ्लड ये भी पूछता जीके में, और ये कब हुआ था, 1970, 13 जनवरी 1970। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन हमारा हो गया सारा। नेक्स्ट, read the sentence carefully and select the most appropriate option to substitute the underlined part. The revolt of the laborers
will be considered as an in the world history epoch. अरे इपोच इपोक होगा, इपोच नहीं होगा, ठीक है। इपोक, इपोक का मतलब क्या होता है? युग या फिर काल, ठीक है। पीरियड बोल सकते हैं किसी ने, ठीक है। तो ये अलग है हमारा, इसमें कंफ्यूज मत रहना भाई, ठीक है। तो जो रिवोल्ट था लीडर्स का, वो कंसिडर किया गया कि एज एन इपॉक, ठीक है, युग आरंभ। तो अनपॉपुलर मेजर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ना भाई, पीरियड, ठीक है। मतलब मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट, read the given sentence carefully, change the meaning of sentence by replacing the underlined word with its antonym. I have keen interest in reading the mind of those students who are boisterous at home but on their best behavior at school. तो मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन बच्चों का दिमाग पढ़ने में, who are boisterous at home. boisterous का मतलब क्या होता है? जो उद्यमी, जो कलाकारी होते हैं घर पे, बट ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर एट स्कूल, लेकिन स्कूल में उनका बिहेवियर अच्छा रहता है। एंटोनिम पूछा था इन्होंने, boisterous का मतलब क्या होता है? कलाकारी या उद्यमी, कलाकारी या फिर उद्यमी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, सिनोनिम्स लेंगे। थंडरी, एट्रोशियस एक अच्छा वर्ड, एट्रोशियस। क्लैमरस नहीं होगा, क्लैमरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, तो सिनोनिम हो जाएगा कहीं ना कहीं boisterous का। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ झागदार, जिसमें झाग ज्यादा होते हैं। इसका तो रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे इसको हम? रोकस, रोकस बोलेंगे, ठीक है। रोकस का मतलब, एक सेकंड में थोड़ा जो है यहाँ पे। तो रोकस का मतलब क्या होता है? जो लाइक फटा हुआ हो, फटा हो, भारी हो। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। क्रैक्ड, क्रोकी, एक और पढ़ लेते हैं, स्क्रैची, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेसिड हो जाएगा। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत, साफ। नेक्स्ट, इडियम्स पूछा है। यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जो लाइक जब आपकी गुड, जब आप आपकी सिचुएशन अच्छी हो, सिर्फ जब भी आपके पास आए, बुरे टाइम में आपके साथ ना हो। तो फ्रेंड्स कम इन हु कम इन गुड वेदर कंडीशन। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होगा, फ्रेंड हु गुड ब्रिंग गुड रेन, फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो दिस इज द राइट, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे बच्चों ने, गलत किया, ये नहीं होगा इसका। सुटेबल ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट, फिर से हमारा एडियम पूछा है। I can't begin to talk on the situation right now. I am still wrapping my head around it. तो रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मतलब क्या होता है? जो लाइक समझना भाई किसी चीज को कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समथिंग, अच्छा लिखा होगा ना यहाँ पे, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्विकली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। द माइटी जाइंट, अच्छा जाइंट, गैंड नहीं होगा, जाइंट होगा भाई। जिसकी ठीक है, मैरीगोल्ड ठीक है, माइटी ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड उसकी स्पेलिंग भी होगी। द कैलेंडर वॉज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी? आइडेंटिफाइंग स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट चूजिंग। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर, ठीक है। यहाँ पे रिफॉर्म की स्पेलिंग भी गलत है। रिफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? REFORMED। कैलेंडर ये गलत है, रिफॉर्म गलत है, दिस इज राइट। नेक्स्ट, सिनोनिम्स पूछा किसका? फर्टाइल का। फर्टाइल का होता है जो लाइक, फर्टाइल जो प्रोडक्टिव हो हमारे लिए, उपजाऊ जनक जिसको बोलते हैं, प्रोडक्टिव, उपजाऊ जनक, उपजाऊ जनक, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, हेक्टिक नहीं होगा, अम्यूजिंग नहीं होगा, प्रोडक्टिव इज राइट। नेक्स्ट, एक सेकंड, सॉरी। So the most appropriate option I can substitute the A segment of the given sentence. Many a women work for the betterment of their family.
मैन या वुमेन बहुत सारी जो औरतें हैं काम करती हैं किसके लिए, ताकि उनका फैमिली अच्छी हो जाए या उनका पालन पोषण ठीक तरह से हो जाए। तो मैनी अब वुमेन वर्क है, तो मैनी के साथ वुमेन सिमिलर है, तो वर्क की जगह वर्क्स हो जाएगा। ऐसा ये फॉलो करेगा भाई, वर्क इज पार्टिसिपेंट्स, वर्क नहीं हो जाएगा, वर्किंग नहीं होगा, वर्क्स नहीं होगा। नेक्स्ट, एंटोनी पूछा फिर से, ही परचेज वेरी चीप ड्रेस, चीप यानी सस्ती, एक्सपेंसिव, राइट ऑप्शन। अच्छा, एक टोल्टिश अच्छा वर्ड है, टोल्टिश का मतलब क्या, एक वर्ड सुना होगा अपने साइंस में, इनर्शिया, ठीक है, या फिर इसको इन एनिमेशन भी बोल सकते हैं, इन एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट ऑप्शन टेकन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, ऑलमोस्ट क्या होता है, ही इज क्वाइट वेल होता है, वेरी क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट नहीं होगा। अच्छा, ये क्वाइट स्पेलिंग क्या है, QUIET, ये वाला क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, होमोफोन पूछा है, इट इज बेटर टू फोकस ऑन योर डैश देन टू वंडर एमलेसली, करियर है ना, यहाँ पे करियर होगा, ये तो जी था भाई। करियर आपको पता है क्या होता है, कैरियर नहीं होगा, ये तो हुआ ही नहीं, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर से अनलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है, इन द विंटर सीजन द पुअर वुमेन नीड अ रिफ्यूज वेयर शी कुड लिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। अच्छा, सर्दी के मौसम में एक गरीब औरत है जिसको भाई रिफ्यूजी यानी शरण चाहिए, जहाँ पे वो आराम से रह सके फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। रिफ्यूज, शरण, शरणार्थी, शेल्टर हो जाएगा, शेल्टर। इन नहीं होगा, इन होटल भी लगता है, टेंट नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द balloon started to deflate after being pricked with the needle. What is the antonym of deflate? इसका एंटर पूछा, डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, हवा निकालना, ठीक है। तो balloon started to deflate, तो जो गुब्बारा था उसकी हवा निकलने लगी आफ्टर बीइंग pricked with the needle। prick का मतलब क्या होता है, जब उसमें छेद कर दिया गया नीडल से, ठीक है। तो हवा निकालना होगा, इसका एंटोनिम पूछ रहा, एंटोनिम पूछा है, हवा निकालना, इन्फ्लेट क्या, भरना, कंप्रेस नहीं होगा और फ्लैटन नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो हेंस इन्फ्लेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर से सिनोनिम पूछा है, अफर्म, अफर्म का मतलब क्या होता है, दावे से कहना, ठीक है, दावे से कहना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके एक दो, असर्ट हो जाएगा, असर्ट एंड कंफर्म, ठीक है। तो कंफर्म, कॉन्वे आपको पता है, काफिला होता है, ये नहीं होगा, कोरिलेट नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा। नेक्स्ट, होमोफोन पूछा फिर से, द मैकेनिक्स ट्राइड अ लॉट टू गेट द कार डैश फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट, टोल्ड होता है, ठीक है, टोल्ड नहीं होगा भाई, टोल्ड नहीं होगा, ये भी टोल्ड, टोल्ड कौन सा फ्रॉग वाला टोल्ड होता है, तो टोल्ड यानी कि काइंड ऑफ टॉर्चन करके, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन एड कर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज ए हाई पे जॉब, हाई पेइंग होता है, हाई पेइंग जॉब होता है, कैसे वर्ब होती है, ठीक है, इसी टाइप का। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है 4 जुलाई का 2024 की शिफ्ट थर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शिफ्ट 4 के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड।